हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक संत के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आप चाहते हैं इसका विस्तृत अध्ययन करना तो आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब पे जुड़ना मत भूलिएगा। आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख संत, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले संत जाम्बोजी के बारे में, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं इनके जन्म को लेकर। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था पीपासर गांव में, यानी कि बात हम कर रहे हैं किसकी, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, नागौर की बात हम कर रहे हैं। और कब हुआ है, तो ये आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यानी कि जिस दिन हम जन्माष्टमी मनाते हैं उस दिन का जो है यहाँ पर जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था लोहरजी पवार और माता की बात हम करेंगे, देखिए जी कौन सी, हंसाबाई। अब बात आती है कि ये जो है राजपूत परिवार की बात हम करें तो राजपूत जाति के जो है कौन से थे, गोत्र पवार से इनका संबंध था। साथ ही बचपन का नाम इनका हुआ करता था, बोलो क्या, धनराज। डॉक्टर पेमाराम की बात हम करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनको गूंगा बहरा और गहला गूंगा संत भी अगर किसी ने कहा है तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर पेमाराम यहाँ पर हो जाएगा। विष्णु भगवान जी के अवतार की बात हम करेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, जाम्बोजी। तो सबसे पहले हमने बात की कि पिताजी का नाम है लोहरजी पवार, माता जी का नाम हो जाएगा कौन सा, हंसाबाई, और पेमाराम ने इनको बोला है गूंगा बहरा। और सबसे बड़ी बात, भाद्रपद जो है कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ, विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और गुरु की बात करेंगे, बोलो कौन सा है जी, गोरखनाथ यहाँ पर हो जाएगा। इन्होंने समराथल की बात हम करें तो बात है 1485 ईस्वी की, और इस दिन इन्होंने क्या किया, तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन समराथल जो कि बीकानेर में है, विष्णु संप्रदाय यानी कि विष्णुई संप्रदाय आपने सुना होगा, उसकी स्थापना इन्होंने यहाँ पर की थी। जाम्बू जी की बात हम करते हैं तो इनके अनुयायियों को बोलिए जी कौन सा, 29 सिद्धांत, यानी कि 29, 20+9 की बात करेंगे तो पालन का आदेश करने का इन्होंने, मतलब इनका जो है 29 सिद्धांतों का पालन करने का ऑर्डर दिया, और इसी कारण ये क्या कहलाए, विष्णुई कहलाए। लाला सर में इन्होंने क्या किया था जी, अपने शरीर का त्याग कर दिया। मुकाम की बात हम करते हैं जो कि आपके नौका तहसील में पड़ता है। प्रतिवर्ष फागुन और अश्विन की बात हम करेंगे, अमावस्या को यहाँ पर क्या होता है, मेले का आयोजन होता है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जाम्बू जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, जिनमें हम बात करेंगे जम्ब सागर की 29 नियम, जम्बबाड़ी 120 शब्दों का संग्रहण है, जम्ब संहिता, जम्ब गीता की बात हम करेंगे तो जाम्बू जी के जो अनुयायी हैं 151 शब्दों के संकलन को हम क्या बोलते हैं, पांचवां वेद, और इनको हम बोलते हैं 19वां पुराण भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर विष्णुई धर्म प्रकाश, ये भी क्या है, इनसे रिलेटेड या इनका रचित ग्रंथ है। विष्णुई संप्रदाय के अन्य आराध्य स्थल की बात हम करेंगे, पीपासर, जहां पर नागौर की बात हम कर रहे हैं, खड़ाऊ जो है पूजी जाती है। लालासर बीकानेर, रामनाबास की बात हम करेंगे, जांगलू, और यहाँ पर देखिए भिक्षा पात्र और चोला की पूजा होती है। जाम्बा जो कि आपके फलौदी में है। एक इंपॉर्टेंट खास बात, लोहाबट जोधपुर की बात हम करेंगे, जाम्बू जी के पैर के निशान की पूजा की जाती है और इसे हम बोलते हैं दूसरा मुकाम। शिक्षा की बात हम करते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए भैया, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफेद कपड़े जो है यहाँ पर प्रिय थे। जीव हत्या नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात, विधवा विवाह को इन्होंने यहाँ पर प्रमोट करने की बात कही है, और हरे पेड़ हम यहाँ पर नहीं काटेंगे। इसी के साथ ही देखिए महत्वपूर्ण शब्दावली इनसे जुड़ी, यहाँ पर पाहल की बात हम करें तो जाम्बू जी के द्वारा जो यहाँ पर तैयार यहाँ पर अभिमंत्रित जो जल है उसकी बात हम करते हैं, मतलब इसे पिलाकर जाम्बू जी ने यहाँ पर आज्ञानुवर्ती समुदाय को विष्णुई पंथ में क्या है, दीक्षित किया था। और पुलोहोजी कौन हो जाएंगे, ऐसे पहले व्यक्ति यहाँ पर हो जाएंगे। पर्यावरण के प्रति ज्यादा लगाव था, इसीलिए हम इनको पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही दूसरी शब्दावली हमको दिखाई देती है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। विष्णुई संप्रदाय का जो उपदेश स्थल है उसे हम क्या बोलते हैं जी, साथरी कहते हैं। यहाँ पर देखिए माटो खेजड़ी के वृक्ष को बोलते हैं, जो आदर्श वाक्य है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जाड़, ये आदर्श वाक्य जो है इसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दावली है। कथा जैसलमेर की बात हम करें तो संत कवि बीलो जी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध क्या है जी, कविता हो जाएगी। जाम्बू जी के समकालीन 6 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो उनके अनुयायी थे। सिकंदर लोदी आप जानते हैं, दिल्ली के बादशाह, नवाब मोहम्मद खान नागौर से, राव दूधा मेड़ता से, राव जयसी जिनका संबंध जैसलमेर से था, और राव सातलदेव मारवाड़ से, राणा सांगा मेवाड़, और राव लूटकरण जो है आपके बीकानेर यहाँ पर हो जाएगा। सेकेंड नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं दादू दयाल जी।
जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और कब हुआ है? फागुन जो है शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ है। लेकिन मान्यता की बात हम करें तो लोक मान्यता ऐसी है कि देखिए, साबरमती नदी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोधी राम जी नामक एक ब्राह्मण को क्या मिले थे जी? संदूक में मिले थे। तो ये केवल मान्यता है, तो मान्यताओं पर उतना आप फोकस ना करें, जो काम की चीज़ें वो आपको याद रखनी है। लेकिन ऐसा माना जाता है फिर सावित्री देवी ने इनका पालन पोषण किया था। बचपन का नाम इनका माना जाता है महाबली था। राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे दादू दयाल जी। और गुरु की बात करेंगे बुड्ढन वृद्धानंद जी, ब्रह्मानंद जी, ये कबीरदास जी के शिष्य हुआ करते थे। प्रधान पीठ कहाँ पर है? नरेना, यानी कि दूदू की बात हो रही है। और फागुन शुक्ल अष्टमी को क्या लगता है? मेला लगता है। 1568 में सामर आकर रहने लगे। दादू पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, ध्यान रखिएगा। दादू दयाल जी ने 1574 की बात है, सामर में दादू पंथ जो है यहाँ पर स्थापना की। 75 में आमेर आए थे, 14 वर्ष तक यही रहते हैं। और इनके जो सत्संग स्थल हैं उसको बोला जाता है अलख दरीवा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल मिश्र हिंदी जो है यहाँ पर आपके सदुकड़ी डूडाडी में दिए। दादूपंथी लोगों का जो अभिवादन है वो आपके कौन सा है? सतराम, मतलब सत्यराम यहाँ पर हो जाएगा। दादूपंथी अविवाहित रहते हैं, पुत्र गोद लेकर पंथ का जो है क्या है? प्रसार करते हैं। इतना याद नहीं रखना है, काम की चीजें अपन ध्यान रखेंगे कि ये किसके समकालीन थे। तो ध्यान रखिएगा, आमेर शासक मान सिंह के क्या हो जाएंगे जी? समकालीन हो जाएंगे। फिर दादू दयाल जी नरेना यानी कि नारायणा फ्लेरा की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 1602 में। और फिर यहाँ पर इनका निधन हो जाता है ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को। तो इनके सबको जयपुर स्थित जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? भैराड़ा की पहाड़ियाँ में जिस गुफा के सामने रखा गया उसे क्या बोलते हैं? उसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, दादू पंथ में जब मृत व्यक्ति को जलाते या दफनाते नहीं है, बल्कि खुला मैदान जो होता है उसमें पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए इनको रख दिया जाता है। इसी के साथ ही देखिए जी, दादू पंथ के पंच तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? कल्याणपुर हो जाएगा, सामर हो जाएगा, आमेर है, नरेना और भैराड़ा। जबकि इनके प्रमुख ग्रंथों की बात हम करेंगे, दादूरी वाड़ी है, दादूरा दोहा है, दादू हरणे वाड़ी है और अंग बदू दादू। इनके साहित्य की जो भाषा है वो आपकी कौन सी है? डोडाडी हो जाएगी। एक ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, काया बेली ग्रंथ की रचना जो है आपके किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। 1585 में दादू दयाल जी ने आमेर के राजा भगवंत दास के साथ जो है यहाँ पर फतेहपुर सीकरी यानी कि यूपी में मुगल सम्राट जिनका नाम था अकबर से इन्होंने यहाँ पर भेंट की थी। और इनके जो है टोटल 152 शिष्य हैं। 52 शिष्यों ने, ध्यान रखिए, घूम घूम कर बात हम करेंगे अपने दादू के द्वारा इनको क्या किया गया है, तो अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे तो यहाँ पर हमने बात करी है किसके बारे में कि दादू दयाल जी के जो है टोटल कितने शिष्य थे। तो यहाँ देखिएगा, 52 खामे जो है स्तंभ यहाँ पर कहलाए थे। कितने कहलाए थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, स्पेशली बात हम यहाँ पर कहला रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं 52 जो है थामा की बात हम करेंगे, स्तंभ कहलाए। और 52 शिष्यों में इनके 2 पुत्र जो गरीब दास जी और कौन से हैं जी? मिस्किन दास जी थे। इनकी 2 पुत्रियां सोवा कमरी और कौन सी हो जाएंगी? रूप कमरी भी थी, ध्यान रखना है। इनके प्रमुख शिष्य गरीब दास जी, दादू दयाल जी के ये आपके जो है पुत्र, और इनकी मृत्यु के पश्चात नरेना गद्दी पर यहाँ पर बैठे थे। लेकिन इससे ज़्यादा आपको ये बात याद रखनी है कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, आध्यात्म बोध, अनुभव प्रबोध और कौन सा हो जाएगा? सासी पद आपको याद रखना है। इसके अलावा अगले आते हैं संत रज्जब जी। तो काम काम की चीज़ पे फोकस करना है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सांगानेर में। रज्जब जी विवाह के लिए जब जा रहे होते हैं तो दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर इनका क्या है, वहां पर उनके शिष्य बन जाते हैं। और जीवन पर्यंत जो है दूल्हे के बेस में ही रहकर इन्होंने दादू के उपदेशों का बखान किया है। दादू की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रज्जब जी की मृत्यु सांगानेर में होती है। रज्जब जी के निवास स्थान को हम क्या बोलते हैं? रज्जब द्वार कहते हैं। इनके शिष्यों को रज्जब पंथी और रज्जब बाद कहा गया है। प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे, रज्जब बाड़ी और कौन सा हो जाएगा? सरवंगी आपको याद रखना है। अगला देखिए, सुंदरदास जी। जन्म कहाँ हुआ है? दौसा में हुआ है। पिताजी का नाम परमानंद जी खंडेलवाल हो जाएगा और माता का नाम ध्यान रखना सती है। प्रधान पीठ आपकी कौन सी जगह है? दौसा है। और सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य और राजस्थान का क्या बोला जाता है? शंकराचार्य कहा जाता है। सुंदरदास जी श्रृंगार रस के क्या हैं? घोर विरोधी यहाँ पर थे।
और इनके द्वारा 42 ग्रंथों की रचना की गई है। मोस्ट मोर 42 आपको याद नहीं रखने, मोस्ट मोर। हरि बोल चेतावनी, ज्ञान समुंदर, ज्ञान सर्वया, सुंदर सार, सुख समाधि, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ब्लास। और इन ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, पिंगल यहाँ पर रहने वाली है। इसी के साथ ही देखिए दोस्तों, चरण दास जी जो कि सगुण निर्गुण व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं, ढेरा गांव जो है इनका जन्म हुआ था, अलवर की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पिता का नाम क्या है, मुरलीधर, माता का नाम कुंजोबाई था। बचपन का नाम रणजीत सिंह हो जाएगा। गुरु का नाम सुखदेव जी था। प्रधान पीठ आपकी कौन सी जगह है, नई दिल्ली यहाँ पर हो जाएगी। एकमात्र संप्रदाय जिसकी प्रधान पीठ जो है आपके कहाँ से है, राजस्थान के बाहर स्थित है। निधन इनका होता है 1782 में और मेला लगता है बसंत पंचमी यानी कि समाधि पर नई दिल्ली में। चरणदासी संप्रदाय की बात करेंगे तो इन्होंने भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन क्या किया था, इस संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये जो संप्रदाय है ये आपके मिश्रण है निर्गुण एवं सगुण भक्ति की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इनके टोटल जो है कौन से, तो 42 नियम यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो आपके मेवात क्षेत्र और कहाँ पर, दिल्ली में। जयपुर के कछुआ वंश के जो शासक थे प्रताप सिंह, वो यहाँ पर चरणदास जी के कौन है, अनुयायी थे, सबसे बड़ी बात। और चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। और चरणदास जी पंथ के संत जो है, राम रूप की गद्दी की बात हम करेंगे, पानों की दरीबा जयपुर, याद रखिएगा, ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चरणदासी संप्रदाय का बड़े रिया पहाड़ी वाला जो मंदिर है, टोली के कुएं वाला जो मंदिर हो जाएगा, वो आपकी कौन सी जगह, ये भी प्रश्न पूछा जा रखा है, अलवर जिले में हो जाएगा। इनके अनुयायी कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले कलर के कपड़े पहनते हैं। और चरणदास जी के टोपी, माला, गुदड़ी, चोला जो है अभी भी क्या है, ढेरा में सुरक्षित है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय और ब्रह्म चरित्र क्या हो जाएगा, इनके प्रमुख ग्रंथ यहाँ पर हो जाएंगे। प्रमुख शिष्याएं ये आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, दयाबाई और सहजोबाई हो जाएगी। दयाबाई की पुस्तक है दयाबोध विनय मल्लिका और सहजोबाई की पुस्तक है सहज प्रकाश 16 तिथि 7 वार निर्णय, यहाँ पर हो जाएंगी इनकी पुस्तकें। फिर देखिए जी, जसनाथ जी जो कि निर्गुण भक्ति से हैं, कतरियासर गांव में इनका जो है जन्म हुआ है। और माता का नाम रूपादे था, जाट जाति से थे। बचपन का नाम कई बार पूछते, याद रखना, जसवंत सिंह। गुरु गोरखनाथ है, कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। और जसनाथ जी ने बीकानेर के जो गोरख मलिया है वहां पर 12 साल तक इन्होंने क्या करी थी, तपस्या करी थी। और जसनाथ संप्रदाय की बात हम करेंगे, कतरियासर बीकानेर में 1504 में की थी। कितने नियम होते हैं, टोटल 36 नियम होते हैं। लोग गले में जो है क्या करते हैं, काले रंग का धागा पहनते हैं। जाल, वृक्ष और मोर के पंख को ये आपके पवित्र मानते हैं। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर बीकानेर में समाधि ली और यहीं पर क्या लगता है, प्रतिवर्ष मेले का आयोजन भी होता है। अंगारों पर नृत्य करते हैं, आपने अग्नि नृत्य सुना होगा जिसका संबंध जो है कौन से, जसनाती संप्रदाय से, याद रखिएगा। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का जयघोष किया जाता है। और इस नृत्य को बीकानेर के महाराजा जो है क्या किया था, गंगा सिंह ने यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया था। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिद्ध हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जिन्होंने भगवा जो है यहाँ पर धारण किया, वे सिद्ध कहलाए। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने क्या किया, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित हुए और कतरियासर में 500 बीघा जो है जमीन भेंट की थी। प्रमुख ग्रंथ की बात करेंगे, सिंबू दड़ा हो जाएगा, कोंडा, जलम झुमरो, गोरख छंद, सिद्ध जीरो, स्त्रीलोको, जसनाती पुराण, ये आपको ध्यान रखना है। इनके प्रमुख वो शिष्य थे हंसो जी, रुस्तम जी और क्या हो जाएगा, हीरा जी, आपको यहाँ पर याद रखना है। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख जो संत हैं वो कौन कौन से हैं, लालनाथ जी, रामनाथ जी, रुस्तम जी, चोखानाथ जी, सवाईदास जी। जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठों की बात करें, जैसे मालासर आपने सुना होगा, ये आपके टोडर जी, और लिखमादेश्वर बीकानेर में हंसो जी हो जाएगा। पूर्णासर बीकानेर हालो जी, और बमलू ये आपके हारो जी। पांचना सिद्धा नागौर यानी कि बोयर जी, याद रखना। यहाँ वर्ष में 3 बार मतलब चैत्र, आश्विन और माघ माह की जो शुक्ल सप्तमी है वहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। तो मैं फिर से कह रही हूँ, ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपका फटाफट से रिवीजन इस क्लास में हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।